जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप चैनल का नाम देख रहे हैं कंपाउंडिंग। तो हम कंपाउंडिंग पे ही चर्चा करेंगे। वैसे आप यूट्यूब में शॉर्ट्स में बहुत सारा वीडियो ऐसे देखेंगे कि लाखों लोग कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि हम अपना पैसा को कंपाउंड किए हैं ट्रेडिंग करके। कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं, कुछ लोग इक्विटी ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो मैं भी एक फ्रेशर ही हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया है। तो रात में मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम अपना जर्नी शेयर करें, जिसमें मैं 5000 कैपिटल को स्टार्ट करूंगा और उसको टारगेट 300 लेवल तक ले जाने का है। तो क्या मैं 300 लेवल तक जा पाता हूँ, कितना दिन में जा पाता हूँ, नहीं जा पाता हूँ, लॉस होता है, हम ये भी बात करेंगे कि इक्विटी ट्रेडिंग में फायदा है, रिस्क कितना है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग का भी। और इन सब चीज़ों के अलावा हम बात करेंगे स्ट्रेटजी का। और स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कहते हैं। हम उस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ धन का प्लेटफॉर्म, जिसमें मैंने 5000 रुपये से शुरू किया है, wave.dhan.com। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको, मैं भी फ्रेशर ही हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ के इस जर्नी को साथ में या तो आप देख सकते अनुभव कर सकते हैं बिना पैसे लगाए, या अगर आपको लगता है बेनिफिशियल कि नहीं हम ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी इतना ही पैसा लगाकर आप मेरे साथ इस लेवल में जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लॉगिन कर दिया और आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये मेरा आईडी है, जिसमें मैं कोई पोर्टफोलियो नहीं है, सिर्फ मैं या तो इक्विटी ट्रेडिंग करूंगा, अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा। तो इस बेस पे करूंगा, क्या आइडिया रहेगा सब बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ध्यान से देखिए। इसके बाद आगे से मैं सिर्फ डेली बेसिस का जर्नी शेयर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस का लॉस हो या प्रॉफिट, मैं आपका सारा वीडियो इसमें डालूं। अगर मैं किसी दिन वीडियो नहीं डाल पाता हूं तो 2 या 3 दिन के बाद मैं उसको एक साथ इकट्ठा डाल दूंगा। लेकिन प्लेलिस्ट में शॉर्ट्स में देखेंगे तो मैं डेली बेसिस पे, अगर नहीं हो पाता है तो 2-3 दिन के बाद भी मैं वो 2 दिन या 3 दिन का सारा वीडियो मैं अपलोड करूंगा। और देखेंगे कि हमें लॉस होता है, माइंडसेट क्या था, क्या नहीं था, लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं, सब बात करेंगे और लेवल भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा आईडी है। इसमें आप जहाँ जैसे कि देख सकते हो कि इसमें मेरा कितना रुपए है, ये आप देखिए। ये अभी फिलहाल 6250 रुपये है, जिसमें से मैं 5400 भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये 6200 जो है वो मैं कब डाला हूँ, कब नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ देखेंगे ट्रेडर डायरी में, तो देखिए मैं अप्रैल में 15 तारीख से स्टार्ट किया हूँ, 15 तारीख से, जिसमें मैं 5000 रुपये डाला था। और ये 15 तारीख को मेरा 40 रुपये का प्रॉफिट है, ये देखिए। और फिर 16 तारीख को 176 रुपये का प्रॉफिट है। 17 को क्लोज था मार्केट। 18 को 211 रुपये का प्रॉफिट है। 19 तारीख को 31 रुपये का प्रॉफिट है। और 22 तारीख को मेरा 138 रुपये का लॉस है। 23 तारीख को 963 रुपये का प्रॉफिट है। 24 तारीख को 440 रुपये का प्रॉफिट है। 25 तारीख को 625 रुपये का लॉस है। और 26 तारीख को 1209 रुपये का प्रॉफिट है। और यहाँ सॉरी, 25 तारीख को 625 रुपये का लॉस है। तो कुल मिला के ब्रोकरेज अभी इसमें देखा जाए तो 311 रुपये। पूरे महीना की बात करते हैं, यहाँ मंथली देखते हैं, पूरा मंथली देखते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 2308 रुपये दिखा रहा है, जिसमें नेट प्रॉफिट 1274 है। चार्ज 313 रुपये कट गया है, ब्रोकरेज 720। ये इसलिए इतना ज़्यादा ब्रोकरेज दिखा रहा है कि मैं बहुत ही छोटा अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें ब्रोकरेज ही ज़्यादा चला जा रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो छोटा अमाउंट से ही आए, क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो 5 को 10 आप 2 महीना में बना दीजिए, 3 महीने में बना दीजिए। फिर 10 से 20 बनने में आपको 1.5 महीना या 1 महीना ही लगेगा। तो उस समय जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ब्रोकरेज उसके तुलना में कम होता जाएगा और प्रॉफिट आपका ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप के अंदर काबिलियत है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो 5,000 को आप 5 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बना सकते हैं। बट अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है और डायरेक्ट आप 1 करोड़ लेके या 2 लाख लेके आ जाते हैं, तो आप उसको अल्टीमेटली डुबा के ही मानेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिंग है बॉस। और ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल ही नहीं। तो चलिए, मैं जैसा कि नाम है कंपाउंडिंग, तो मैं कंपाउंडिंग की बात करता हूँ। इसे मिनिमाइज किया। चलिए, तो हमने एक फॉर्मूला बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं, इसमें एक कंपाउंडिंग फार्मूला बनाया है, सब बात करेंगे। तो ये देखिए, हमने एक फार्मूला ये बनाया है कि इसमें मैंने लेवल ड्रॉ किया है। ये लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, इसको आप लेवल मानिए, ये डे नहीं मानिए। ये कैपिटल मैंने 5000 से शुरुआत किया है। मेरा टारगेट ये रहेगा कि पर पर डे मैं 3% एटलीस्ट निकाल लूँ, इतना ही टारगेट रखना है बॉस। और ये ब्रोकरेज काट के, तो अगला दिन मेरा कितना हो जाएगा, 5000 प्लस 150, तो 51 से 50। तो अगला दिन का कैपिटल मेरा
5150 होगा। फिर अगला जो 3% हम करेंगे वो 5150 रुपए का हम 3% करेंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि हम किस लेवल पर हमने फिलहाल इसी तरह से अभी 8वां लेवल तक मैं पहुंचा हूं। अब जैसा कि आपको दिखाया हूं 6200 कुछ रुपए है, यानी 6300 मान सकते हैं। तो मैं ये 8वां लेवल मैंने कितना दिन में क्रॉस किया है, तो आपको दिखाया था मैं, ये देखिए 9 दिन है, ये 8वां लेवल है और ये 9 दिन में मैं पहुंच गया हूँ 5000 से 9 दिन में। आप कहेंगे 9 दिन कैसे, तो ये चलिए आपको ले चलते हैं फिर से ट्रेडिंग अकाउंट पे। आप यहाँ देखिए डेली बेसिस पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 दिन मैंने ट्रेड किया है, जिसमें मुझे लॉस भी हुआ है 2 दिन। लेकिन आप ये चीज देखिएगा कि इसमें विन रेशियो ज्यादा है। इसका भी सेक्रेट बात करेंगे, जैसा हमारे पास जो भी अनुभव होगा हम बताएंगे आपको। आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा तो आप अपना जर्नी शेयर कीजिए हमारे साथ। चलिए हम देखते हैं, अगर यहाँ 8वां लेवल पे हम 63 से 34 पे आ गए 9 दिन में, तो हमने इसमें ड्रॉ किया है कितना लेवल, तो ये देखिए जब हम इसमें 25वां लेवल क्रॉस करेंगे तो ऑलमोस्ट ये पैसा डबल हो जाएगा। फिर ये 25वां लेवल के बाद फिर यहाँ आइए, ये देखिए 48वां लेवल पर ये पैसा डबल हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये डबल देख रहे होंगे आप ये। फिर 48वां लेवल क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ देखिए 72वां लेवल में ये पैसा डबल हो रहा है। फिर 72वां लेवल के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए 95 लेवल क्रॉस करते हैं तो ये फिर पैसा डबल हो जा रहा है। ऐसे करते करते हम 200 लेवल तक आते हैं। तो 200 लेवल के बाद जो होने वाला है वो आप देख के शॉक हो जाएंगे। ये देखिए 200 लेवल क्रॉस करते ही 18 लाख रुपए बना देते हैं, ठीक है। और हम ऐसे ही 240 लेवल तक गए हैं। 240 लेवल का आप लॉजिक समझेंगे, जो 240 लेवल क्यों मैं ड्रॉ किया हूँ। हालांकि मेरा टारगेट तो रहेगा कि हम 200 लेवल तक ही पहुंचे पहला राउंड में। अगर आप टारगेट 240 राउंड में बढ़ाया था, क्योंकि मेरा लॉस का प्रॉफिट का रेशियो थोड़ा बढ़ गया था, तो मैं इसको 240 लेवल तक ले गया। 240 लेवल का कॉन्सेप्ट ये है कि एक एक ईयर में, एक क्लोजिंग ईयर में, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की अगर बात करें तो 52 वीक होता है। और 52 वीक, प्रत्येक वीक में 52 वीक होता है, 52 वीक, और प्रत्येक वीक में 5 दिन ट्रेडिंग करते हैं। तो इस हिसाब से 260 डेज ट्रेडिंग का हो गया। इस 260 डेज में भी आप मान के चलिए कि 30 डेज आप घटा दीजिए, 30 डेज घटा दीजिए तो 230 दिन, 30 डेज जीएच घटा दीजिए कि किसी दिन मार्केट बंद रहेगा। अभी तो वैसे सेबी ने बोला है कि हम रात को भी खोलेंगे, तो उसका अलग बात करेंगे, लेकिन ये 30 दिन उसका घटाए तो 230 दिन ट्रेडिंग होगा। तो उसके हिसाब से हम 240 लेवल, अगर हम एक दिन में एक लेवल क्रॉस कर पाते हैं, तो हालांकि ये थोड़ा टफ होगा, क्योंकि एक दिन में एक लेवल क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी ये होगा कि आप एक ही दिन में 4-5 लेवल क्रॉस कर जाएंगे, और कभी कभी ये होगा कि आप फिर से जिस दिन लॉस करेंगे तो फिर से पीछे वाला लेवल में खसक जाएंगे। जैसे ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लेवल मैं 1 से 8 तक 9 दिन में क्रॉस किया हूँ, जबकि ये मैं 6 दिन में क्रॉस कर गया था। ये देखिए ये लेवल मैं 6 दिन में क्रॉस कर गया था, लेकिन अगला दिन देखिए मुझे यहाँ पे एक बड़ा नुकसान हुआ 625। और सिर्फ 625 ही नहीं, इसमें ये देखिए हम बात करेंगे 625 तो ये दिखा रहा है, लेकिन इसमें मैंने साइकोलॉजी मेरा ये था कि 2 ट्रेड ही करना है, लेकिन 2 ट्रेड में मुझे नुकसान हो गया, तो मैं जीरो हीरो वाला गेम करने लगा, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगा, जो कि जनरली डिसिप्लिन के खिलाफ है। डिसिप्लिन में ही चलना है, बट जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं तो आपका साइकोलॉजी उस तरह का नहीं होता है। यही साइकोलॉजी को डेवलप करना है, अगर आप कर पाते हैं तो कर सकते हैं। तो अगला दिन फिर मैंने स्कैल्पिंग किया, स्कैल्पिंग करके 1209, लेकिन यहाँ भी देखिए मैंने 18 ट्रेड किया, जिसमें मुझे 1209 में 768 रुपए ही हो पाया। और इसमें देखिए इतना ब्रोकरेज कट गया, क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेड कर दिया। तो हम आगे से बात करेंगे कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो पे 2 ट्रेड लेंगे मैक्सिमम दिन में, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिनिमम 1:3 या 1:4 रखना ही है, अदरवाइज आप इस मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ दिखाते हैं। फिर अगला दिन मैंने ये ट्रेड किया और इतना हुआ, तो फिर मैं इस लेवल में पहुंच पाया। और ऐसे ही करते करते अगर मैं ये जर्नी, अगर मैं 300 दिन कंप्लीट कर पाता हूँ, 300 दिन कंप्लीट कर पाता हूँ, या 300 अगर टारगेट रखते हैं, तो मान लो किस्मत भी आपका खराब जाता है, आपका बुरा से बुरा समय चल रहा है, फिर भी आप 150 तो अचीव कर ही लेंगे। तो 150 अचीव करेंगे तो 4 लाख रुपए बना लेंगे आप। अब 5000 को कौन 4 लाख बना के देता है? थोड़ा बहुत मेहनत, अगर पहला बार अगर आप 4 लाख बना लेंगे तो ये कंफर्म है कि इस साल नहीं कर पाए, लेकिन अगले साल इससे आगे लेवल में बढ़ेंगे आप, और आपके पास डीप नॉलेज भी हो चुका होगा, आपका पास एक जनरल ट्रेडिंग जनरल भी बन चुका होगा। जैसा कि मैं बताता हूँ, ऐसे धन प्लेटफॉर्म पे आप अगर आएंगे, या धन प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो इसमें ट्रेडिंग डायरी भी है, जिसमें आपका हर चीज है। तो इस पे जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे इस दिन मुझे लॉस हुआ, तो इस दिन का व्यू इन डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे
मैं ट्रेडिंग किया हूँ नोट्स में, तो यहाँ ट्रेडिंग नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें एड्स नहीं करता हूँ, मैं एक्सेल सीट में डायरी बना रखा हूँ, ट्रेडिंग डायरी, जिसमें ये जर्नी शेयर करता हूँ। ये देखिए, पहला दिन मैंने 5,000 से वो किया, 40 रुपये प्रॉफिट हुआ, दिखाया था मैंने। तो वो टोटल पैसा मेरा इतना हो गया, ब्रोकरेज इतना कटा, चार्ज इतना कटा, टोटल मुझे इतना ही परसेंट प्रॉफिट हुआ। अगला दिन मुझे ये प्रॉफिट हुआ, फिर अगला दिन 3% प्रॉफिट हुआ, फिर अगला दिन, तो ये देखिए मैं सेकेंड लेवल में पहुंच गया था, सेकेंड लेवल में। फिर अगला दिन मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, तो मैं फिर से फर्स्ट लेवल में पहुंच गया। फिर अगला दिन लॉस हो गया, तो फिर से मैं 5119, यानी पहला लेवल से भी नीचे, यानी जीरो लेवल पहुंच गया। फिर 5119 से मैंने थोड़ा ट्रेड किया, तो उस दिन मुझे 16% का मुनाफा हुआ ऑप्शन ट्रेडर में। और उसका साइकोलॉजिकल क्या था, तो यहाँ मैं जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ कि रेड हैमर कैंडल बना था, और पुट साइड में रेड हैमर कैंडल बना था विथ ग्रीन सिग्नल कि आप पुट साइड को ले सकते हैं। तो इसमें मैंने 16%, इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वही मैं 1:4 रखा था कि या तो मुझे 4% लॉस करना है, यानी 514, इसका अगर 400 रुपये लॉस करता हूँ तो 250 होता है, ब्रोकरेज लगा के 300 मैक्सिमम मेरा होता है। लेकिन अगर मैं मुनाफा करूंगा तो 1200-1500 रुपया मुनाफा करूंगा। तो इसमें देखिए मेरा 963 रुपये मुनाफा हुआ है, बट यहाँ पे चार्ज काट के 963, 827 रुपया। तो इसके हिसाब से मैं जीरो से सीधा फिफ्थ लेवल में पहुंच गया। अब मैं बात करूंगा अगला दिन, फिर मैंने किया, तो उस दिन मैंने इक्विटी ट्रेड उस दिन मैंने किया, तो उस दिन मुझे प्रॉफिट हुआ 440 रुपये का। तो उसके उस दिन मेरा 6% का प्रॉफिट हुआ। हालांकि मैं यहाँ पे कितना टारगेट बोला हूँ आपको, यहाँ पे मैं 3% ही टारगेट बोला हूँ। ये देखिए 5,000 का 3%, इसी से मुझे रोज बढ़ना है, हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन फॉलो करके तब हम फेल्योर होते हैं तो मान सकते हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन में कहीं आप ब्रेक करते हैं तो आप अपने आप को कोस नहीं सकते। तो चलिए फिर से डायरी पे ले चलते हैं आपको। तो ये देखिए, फिर अगला दिन क्या हुआ, मैंने डिसिप्लिन तोड़ा। अगर मुझे 2 ट्रेड में लॉस हो चुका था तो मुझे कितना 200 या 300 रुपये लॉस होता, मुझे उस दिन चुप बैठना था। लेकिन नहीं, ओवर ट्रेडिंग किया मैंने, पहला बार मैंने एक्सपायरी की, वो भी मुझे आइडिया उतना नहीं था। देखिए मैं बिना एक आइडिया के ये ट्रेड कर रहा हूँ ब्लाइंडली। अब धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, लेकिन ये देखिए ओवर ट्रेडिंग किया, एक्सपायरी के रिवेंज टाइप का ट्रेडिंग था, वाज नॉट इन डिसिप्लिन में नहीं था। माइंडसेट शुड बी चेंज, कि ये माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। इट इफेक्ट साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि आप मेरे माइंड में ये आ गया था कि फिर से मैं 5,000 पे पहुंच गया तो क्या मैं ग्रो कर पाऊंगा, ये लेवल क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं। तो फिर अगला दिन मैंने माइंडसेट को चेंज करके थोड़ा ज्यादा स्कैल्पिंग कर दिया। हालांकि उस दिन स्कैल्पिंग प्रॉफिट हुआ था, इसलिए मैंने कर दिया था। तो उस दिन भी मैं 16% बनाया। तो फिर से ये देखिए 8 लेवल में पहुंच गया मैं, ये 8, और 8 लेवल पहुंचने में कितना दिन लगा मुझे, डेज, यहाँ ये देखिए 9 डेज मुझे लगा। तो ये एक डायरी आपको आगे मदद कर सकती है। तो ऐसा डायरी भी बनाना है, अगर आप मेरे साथ जर्नी शेयर करना चाहेंगे तो ऐसा एक डायरी बना लीजिए, परफॉर्म आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक इसका भी डायरी बना लीजिए ये। और मान लीजिए हम 300 लेवल की बात कर रहे हैं, अगर आपका किस्मत खराब भी होता है, आप 150 लेवल में भी पहुंच जाते हैं, तो आप सीखे बहुत। 5,000 रुपया तो कोई भी आदमी, आप कोर्स लेने में 10,000-15,000 लोग खर्चा कर देते हैं। अगर मान लीजिए 150 लेवल भी क्रॉस कर पाते हैं, 150 लेवल आसानी से क्रॉस कर सकते हैं मुझे लगता है। अब वैसे आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो आप देखेंगे ही, मैं रोज का जर्नी शेयर करूंगा। और तो अगर आप 150 लेवल भी क्रॉस कर पाते हैं, तो ये देखिए 4,21,000। बट अगर आप 200 लेवल क्रॉस कर पाते हैं, ये देखिए, तो कितना है 18 लाख रुपए, और 240 लेवल में 60 लाख। देखते हैं, ये जर्नी आप बने रहिए मेरे साथ, और आप भी इसके साथ आइए। और ये आपके सामने मेरा ये है 625 रियलाइज अनरियलाइज, सब देख ही रहे हैं आप। तो फिर मैं आगे शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा रिवार्ड मिलना चाहिए। और इसका फायदा भी होगा अल्टीमेटली। आप अगर अपना पूंजी लगा के नहीं भी निवेश नहीं भी करना चाहते, तो आप मेरे जर्नी को देख के ही समझ सकते हैं कि कोई आम इंसान, मैं भी बिल्कुल फ्रेशर हूँ ट्रेडिंग में, आप मान लो, सब कुछ सीखेंगे। और मैं भी जॉब करता हूँ, मैं कहाँ जॉब करता हूँ मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब समय आएगा तो बताऊंगा। अगर मैं सफल बनता हूँ तो आप अपने आप जान जाएंगे, अदरवाइज आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये जर्नी मैं लाइव शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं कर पाता हूँ तो आप भी कर पाएंगे, अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं डिसिप्लिन नहीं था, आप डिसिप्लिन होंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।